Hi, I am Harsh, and in this video, we are going to create more applications and get to know about a single application with multiple views, and then we will create multiple applications in a single project. So, in the previous video, that is the fourth video of our Django series, we discussed how to create an application, the steps to create an application, and we displayed Hello World program, and we displayed the Hello World on a web page. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लें, जिससे आपको बेसिक्स ऑफ एप्लीकेशन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ही आप इस वीडियो में आगे बढ़ें। सो दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ द जेंगो सीरीज़, और इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम जेंगो बेसिक एप्लीकेशंस का प्रैक्टिकल देखेंगे। सो हम दो प्रैक्टिकल देखेंगे। इन द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंगल एप्लीकेशन विथ मल्टीपल व्यूज़। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हमने एक ही उसमें व्यूज़ बनाया था जो था डिस्प्ले व्यू, और उसके थ्रू हमने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया था हमारे वेब पेज पे। नाउ इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल व्यूज इन अ सिंगल एप्लीकेशन। सो हियर आर द स्टेप्स। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंड देन वी विल गो टू द प्रैक्टिकल साइड। So in this application we are going to create multiple views for greetings. So for example, the first view function is responsible for good morning. The second view function is responsible for providing response good afternoon, and the third view we provide response good evening. So the step one is first we create a project, और उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे. And then the second step is we navigate inside the second project folder and create an application. So हमने greeting app नाम से application बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको settings.py फाइल में installed apps के अंदर ऐड कर लेंगे, उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे हम. Now the step 4 is we will define our views in views.py file, and then finally in step 5 we map the URL with the particular view function, and then we will start the server, and then we will visit the web pages. और web pages पे visit करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा response काम कर रहा है और हमारी application काम कर रही है या नहीं. So let's start. So मैंने आपको उस वीडियो में बताया था that I am going to use terminal differently. So मैंने command prompt खोल लिया है, और we will go to navigate inside the folder that we created. सो हम इसका डायरेक्टरी में क्या क्या पढ़ा है अभी वो देख लेते हैं. सो हमने अभी तक एक ही प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज़ द हेलो वर्ल्ड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर सेकंड प्रोजेक्ट. सो द कमांड इज जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. सो हम इसका नाम रख लेते हैं सेकंड प्रोजेक्ट. अब हमको क्या करना है कि एप्लीकेशन बनानी है, तो हम सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेट हो जाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे अब एप्लीकेशन बनाएंगे. सो पाइथन manage.py फाइल इज़ अ कमांड लाइन यूटिलिटी, जिसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम माइग्रेशन से अप्लाई कर सकते हैं, हम एक नई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और हम एक सुपर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं. हम इससे हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको चालू कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल. एंड पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और इसका नाम हम रख देते हैं ग्रीटिंग्स ऐप. सो जो आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है VS कोड. तो VS कोड में हम इस फोल्डर को खोल लेते हैं. तो हमने सेकंड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है. नाउ वी विल ओपन दिस फोल्डर इन VS कोड. सो यहाँ पे हमको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो हमको क्या करना है कि प्रोजेक्ट लेवल जो हमारे settings.py होती है, यहाँ पे हमको हमारी जो एप्लीकेशन हमने क्रिएट करी उसको इंस्टॉल्ड ऐप्स में ऐड कर लेना है. सो ग्रीटिंग्स ऐप. Now we are going to create views in the applications. First view that we are going to create is the good morning view. Here we are going to directly return the HTTP response and the greetings, that is a good morning. So what we are going to do is we are going to return an HTTP response. And here we are going to create a h1 tag. और यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं गुड मॉर्निंग. सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारा जो टेम्पलेट का कोड होता है, जो HTML कोड होता है, वो भी हम इसी फाइल में लिख रहे हैं. बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. बट अभी क्या है, हम बेसिक सीख रहे हैं, और बेसिक सीखने के लिए अभी हमने क्या टेम्पलेट सीखा नहीं है, तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं.
सो क्या होता है कि अगर आप आपका पूरा HTML कोड यहीं पे लिख देंगे तो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है और बैक एंड डेवलपर होता है, जब वो प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कन्फ्यूजन हो जाता है और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कम हो जाती है। सो अभी हम बस समझने के लिए हमारा जो HTML कोड है वो भी यहीं पे ही कर रहे हैं। जब हम टेम्पलेट्स पढ़ेंगे तो हम टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम HTML फाइल को यहाँ पे रेंडर करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा। सो हमने गुड मॉर्निंग व्यू बना लिया है, अब हम गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग व्यू बना लेते हैं। सो हमने कॉपी कर दिया, अब बस थोड़ा एडिट करना है हमको यहाँ पे। सो हमने 3 व्यू बना लिए हैं। द फर्स्ट वन इज़ गुड मॉर्निंग व्यू, द सेकंड वन इज़ गुड आफ्टरनून एंड द थर्ड वन इज़ गुड नाइट। अब हमको क्या करना है कि जो प्रोजेक्ट लेवल पे हमारे URLs हैं यहाँ पे हमको उनको मैप कर देना है पर्टिकुलर URL को व्यूज़ फंक्शन के साथ। तो फ्रॉम हमारे एप्लीकेशन का नाम इंपोर्ट व्यूज़। अब हमने हमारे व्यूज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब वी हैव टू सिंपली ऐड द पाथ फॉर ईच व्यू। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग व्यू का मॉर्निंग कर लेते हैं एंड देन हियर व्यूज़ डॉट गुड मॉर्निंग व्यू। The same way we have to do for the afternoon and the night view. So we map 3 of our views function with a particular URL और हम क्या करेंगे कि हम हमारे Django सर्वर को स्टार्ट करेंगे और हम उस वेब पेज को एक्सेस करेंगे। So python manage.py and run server. सो आवर सर्वर स्टार्टेड विदाउट एनी एरर। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस जो हमारा URL है इसको कॉपी करेंगे और हमारे वेब पेज पे जाएंगे हम। और सबसे पहले हमारा था मॉर्निंग व्यू, तो हमने मॉर्निंग डाला यहाँ पे। सो हियर इट इज़ शोइंग गुड मॉर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू राइट आफ्टरनून एंड इट इज़ परफेक्टली शोइंग आफ्टरनून एंड नाइट. So this is how you create multiple web pages by creating multiple views function in a single application. So इसका आगे जो यूज़ है, हम जब एक अच्छे से एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. This is just the basics where we are displaying right now only text on the web page. And now the next topic that we are going to discuss. I hope this cleared your concept of how to create multiple views in a single application. और ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं और आप ये स्टेप्स फॉलो करके आप भी अपना पहला जो है मल्टीपल व्यूज़ के एप्लीकेशन बना सकते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट वन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन वन प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल एप्लीकेशंस. अब मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट करने का पर्पस ये होता है कि हर एप्लीकेशन का एक अपना पर्टिकुलर रोल होता है, वो स्पेसिफिक काम करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल व्हाट वी आर गोइंग टू सी, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज गोइंग टू ग्रीट द यूज़र while the other application displays current date and time. So हम ये दो चीज़ें करेंगे. तो आप क्या करो कि आप एक नया प्रोजेक्ट बना लेना, बट आई एम गोइंग टू शो यू इन द सेम प्रोजेक्ट. एक नया प्रोजेक्ट बनाने से क्या होगा कि आपकी एक बार वापस से आप कोड करोगे ग्रीटिंग्स के लिए, तो आपका और डाउट क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे व्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं. सो हम क्या करेंगे, अब हम हमारे सर्वर को स्टॉप कर देते हैं और एक और हमको एप्लीकेशन क्रिएट करनी है यहाँ पे. तो python manage.py and then we are going to create a time app. So हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है. अब हमको इसको सिंपली क्या करना है कि हमारा जो settings.py फाइल है उसमें इंस्टॉल्ड ऐप में हमको टाइम्स ऐप ऐड कर देना है. सो टाइम ऐप. सो नाउ वी हैव टू डिफाइन व्यूज इन टाइम ऐप. सो हम टाइम ऐप में व्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम HTTP रेस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लेते हैं. फ्रॉम django.http import HTTP response. And to display date and time, to display the current date and time, we are going to import date time. So now we are going to create a function and इसका नाम हम दे देते हैं current date time. और इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे that is going to store the value of the date time, the current date and time.
सो datetime.now. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दैट वाई वी राइट दिस एंड देन द रिजल्ट. तो हम थोड़ा इसको अच्छे फॉर्मेट में डिस्प्ले करते हैं. द करेंट डेट एंड टाइम इज, so we are going to convert the date and time that we took in the variable time. तो हम उसको string में convert कर लेते हैं because to display it in a correct format. और हमारा h1 tag को यहाँ पे हम close कर लेते हैं. so हमने एक बार देख लेते हैं syntax सही लिखा है. हाँ सही लिखा है. and now we are going to provide HTTP response this result. तो जब भी यूज़र जो भी URL हम इस व्यूज़ फंक्शन के साथ मैप करेंगे, तो यूज़र जब भी उस URL पे विज़िट करेगा तो हमारा ये व्यूज़ फंक्शन ट्रिगर होगा और इसका काम है रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना. सो लेट्स ओपन द फाइल. सो हमने स्टेप 1 कर लिया, हमने स्टेप 2 कर लिया, हमारा व्यू क्रिएट कर लिया हमने. सो द लाइन 7 जो ये आप लाइन देख रहे हैं, जो टाइम इक्वल्स टू datetime.now, तो इसका यूज़ क्या है? So this function is used to get the current date and time. This function retrieves the current date and time from the server system clock. तो आपके लोकल सर्वर पे जो भी अभी टाइम चल रहा है और डेट चल रहा है, तो ये उससे क्या करेगा कि फैच कर लेगा डिटेल्स. सो अब हमको क्या करना है, हमको URL पैटर्न डिटरमाइन करना है. तो हम अब क्या करेंगे, सेम जो हमारा प्रोजेक्ट लेवल URL है वहाँ पे हमको URLs ऐड करने हैं. तो आप अब एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम हमारे प्रोजेक्ट लेवल URLs पे जाएँ यहाँ पे, और अब हमने एक नई एप्लीकेशन बनाई है. सो द एप्लीकेशन नेम इज़ टाइम ऐप एंड वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट व्यूज़ हियर. सो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज हियर ऑल्सो वी यूज्ड व्यूज़ एंड हियर ऑल्सो. सो जब आप व्यूज़ डॉट करके जब आपको फंक्शंस चाहिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक एरर आएगी क्योंकि वी आर इन अ प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी डुप्लीकेशन. सो इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम देख लेते हैं. So we have to give a alias name for the second view function. और हम जो first view function है उसको भी एक alias name दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल v1 दे दिया तो हमको यहाँ पे v1.goodmorningview, v1.goodafternoonview ऐसे यूज़ करना पड़ेगा. और जो टाइम है उसके साथ v2. हम यूज़ कर सकते हैं. So this is what we are going to do. And the second way to directly import the view function here is to write this from timeapp.views import, what is the name, so current date time. so हमने क्या किया, डायरेक्टली हमारे व्यू को यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया. और हम क्या करेंगे, जैसे यूज़र डेट पे जाएगा, डेट URL पे, तो ये वाला जो व्यू फंक्शन है वो ट्रिगर होगा. सो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली प्रोवाइड इट हियर लाइक दिस. बट इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके प्रोग्राम में मल्टीपल व्यूज़ है तो आपको हर व्यू को ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो डेट इज़ वाई दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस एंड वी डोंट डायरेक्टली इंपोर्ट द फंक्शन हियर. सो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक एलाइस नेम दे देना है हमारे व्यू फंक्शन को, डेट इज़ v2. और हम यहाँ पे क्या करेंगे, v2 डॉट करंट डेट एंड टाइम. सो नाउ दिस इज़ परफेक्ट. अब अगर हमारे जो सेकंड एप्लीकेशन है उसमें भी मल्टीपल व्यूज़ होते हैं तो अब हमको v2 के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस फाइल हियर. सो द सेकेंड वे आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर. इफ़ अगर आपके एप्लीकेशन में कम जो हैं वो फंक्शंस बहुत कम हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो इस चीज़ को. सो द स्टेप 4 इज़ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर. सो अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में हैं और आपको वापस जो कमांड है वो टाइप नहीं करनी है, तो आप जो आपके कीबोर्ड पे अप एरो होता है, आप अप एरो को दबाएंगे तो जो प्रीवियस कमांड आपने यूज़ करी वो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगी. सो हमने एक और बार अप एरो दबाया और हमने जो रन सर्वर यूज़ करी थी वो यहाँ पे आ गई है. और अब एंटर दबाते हैं. सो लेट्स अगेन विजिट द डेवलपमेंट सर्वर. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्प्ले टाइम. So it is showing page not found. Sorry, we used date here. So the current date and time is 28 June 2024 and the time is around 12 PM.
So this is it. Can we define multiple URL patterns for the same view? So for example, the good morning view that we have created, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीपल व्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं. लाइक मॉर्निंग URL, हमने गुड मॉर्निंग URL पे भी अगर विजिट करते हैं तो भी ये ट्रिगर होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल URL patterns for the same view. And now we are going to discuss defining URL patterns at application level instead of project level. So अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे जो भी URLs हैं वो हम प्रोजेक्ट लेवल पे क्रिएट कर रहे थे इस urls.py फाइल में. So this is not a good practice. The reason is what I have discussed in this file, that when we work on a big Django project, that project may contain many applications and each application can contain several views. तो हर एप्लीकेशन में क्या हो सकता है कि बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं. सो इफ़ वी डिफाइन URLs फॉर दिस व्यूज़ इन प्रोजेक्ट लेवल urls.py. सो हम क्या है, जैसे ये हमने ग्रीटिंग्स ऐप बनाई, हमने टाइम्स ऐप बनाई. अब मान लो इसके अंदर जो हमने व्यूज़ फंक्शन बनाया वो यहाँ पे 10 से 15 व्यूज़ फंक्शन इसमें हैं, 10 से 15 व्यूज़ फंक्शन हमने ग्रीटिंग्स ऐप में बना रखा है. अब हम उन सारे URLs को जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वी क्रिएट अ मेंटेनेंस प्रॉब्लम हियर एंड इट रिड्यूसेस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड. सो इसके बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक नई url.py फाइल हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन लेवल पे ही बना देंगे और उस फाइल को हम यहाँ पे इजीली इंपोर्ट कर देंगे. सो इससे आपका काम भी कम हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप यूज़ कर पाओगे विथ माइनर मॉडिफिकेशंस. So also when using this application functionality in another project, we have to again define URL patterns in the new project that might be time consuming. To overcome all these problems, we can simply define the URL at the application level and include that file in the project level URLs. And the two reasons for this is independent development. So developers can work on app specific URLs without affecting the overall project URL structure. This simplifies development and testing processes. Easier updates. As your application grows, adding or modifying URLs within an application is more straightforward, as you only need to update the application's urls.py. So हम क्या करेंगे, अब सेम ही प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एप्लीकेशन फोल्डर है इसमें हम एक न्यू फाइल बनाएंगे urls.py. और सेम वे हमारी जो सेकेंड एप्लीकेशन है टाइम ऐप, इसमें भी हम एक फाइल बनाएंगे urls.py. अब जो फर्स्ट वाली हमने क्रिएट करी उसके अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम django.urls import the path function. सो हमने पाथ फंक्शन को इंपोर्ट कर दिया है. अब हमको इसके अंदर व्यूज़ को इंपोर्ट करना है फ्रॉम ग्रीटिंग ऐप. आप यहाँ पे डॉट भी यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट व्यूज़. सो यहाँ पे जो हमको एलाइस यूज़ करना पड़ रहा था, जो हमारे जो प्रोजेक्ट लेवल URLs थे, तो उससे भी हमको छुटकारा मिल जाएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द लिस्ट URL पैटर्न्स एंड हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन द URLs. सो हमने URLs ऑलरेडी जहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, उनको यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट करके पेस्ट कर लेंगे. सो दिस इज हाउ you define a application specific URL. The same way we define in here, we are going to define the same way in this file. So अब हम क्या करते हैं, टाइम्स ऐप जो URLs है सेम वे यहाँ पे भी हम इंपोर्ट कर देते हैं from django.urls import path, and the second one is from import what we are going to import the views file, and then we are going to create the URL patterns list और यहाँ पे हम हमारा path ऐड कर लेंगे. So let's copy it from here. So यहाँ पे हम व्यूज़ ही लिख रहे हैं क्योंकि अब ये क्या हो गया, एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम अब नहीं है. सो अब हम क्या करेंगे, urls.py में अब यहाँ पे इंपोर्ट का कुछ काम नहीं है दोनों एप्लीकेशन से. सो यहाँ पे हमको इजीली क्या करना है कि एक इंक्लूड फंक्शन होता है. सो हम वो इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करेंगे टू इंक्लूड आवर URLs हियर. सो पाथ एंड देन वी आर गोइंग टू कीप इट ब्लैंक हियर. I will discuss this why it is blank, and then we are going to include greetings app.urls. So URLs फाइल हमने यहाँ पे ऐड कर ली है जो हमने greetings app के अंदर है.
The same way we are going to import the time app. So दोनों के URLs हमने यहाँ पे import कर लिए और लास्ट में आप कोमा लगाना ना ही भूलें. And now we are going to again restart the development server. So let's visit our URL. You can reload it and it is perfectly working. So यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको ब्लैंक रख रखा है क्योंकि हमने URLs जो हैं वो स्पेसिफिकली हमने एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं फॉर मॉर्निंग, फॉर आफ्टरनून, फॉर नाइट. पर आप यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे आप चाहते हैं कि और आपको जो आपका प्रोग्राम है वो इजीली आप समझ पाएँ तो आप यहाँ पे ग्रीटिंग्स ऐड कर सकते हैं और इसमें हम टाइम ऐड कर लेते हैं, टाइम ऐप. So now our server will reload and there are no issues. So अब यहाँ पे जब भी हम विजिट करेंगे तो हम और ज़्यादा डिटेल्ड URL डालेंगे. फॉर एग्जांपल greetings and then we are going to write the URL here like morning. So now it is displaying good morning. आप डायरेक्टली मॉर्निंग डालेंगे तो वो नहीं चलेगा क्योंकि हमने अब और डिटेल्ड URL वहाँ पे डिफाइन कर रखा है. And now we are going to define your time app and date, so it is displaying. So to not do this, you can simply remove this from here. This is just for your explanation. So हमने क्या क्या सीख लिया, हमने मल्टीपल व्यूज़ बनाना सीख लिया, हमने एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाना सीख लिया और हमने सीखा कि कैसे मल्टीपल व्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन को प्रोजेक्ट लेवल URLs में कैसे हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं. उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने URL पैटर्न सेट एप्लीकेशन लेवल बनाना सीखा इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट लेवल. सो ये हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. हमने क्या किया, जो हमारे जो दो प्रोजेक्ट थे, ग्रीटिंग्स ऐप और दूसरा प्रोजेक्ट था टाइम ऐप, तो हमने दोनों के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करी urls.py. इसमें हमने सबसे पहले पाथ जो फंक्शन है हमारा उसको इंपोर्ट किया. देन वी इंपोर्टेड व्यूज़ और उसके बाद हमने सिंपली हमारे URL पैटर्न्स को यहाँ पे डिफाइन कर लिया और जो हमारे व्यूज़ फंक्शन है उसके साथ मैप कर लिया सबको, जितने भी हमारे पाथ थे उनको. द सेम वे इन द सेकेंड ऐप हमने क्या किया, हमने डेट वाले को करंट डेट एंड टाइम व्यूज़ फंक्शन के साथ मैप कर लिया. एंड देन एट द एंड इन द प्रोजेक्ट लेवल, सो प्रोजेक्ट लेवल में हमने क्या किया, एक इंक्लूड फंक्शन यूज़ किया और उस इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करके हमने दोनों URLs फाइल को हमारी मेन जो प्रोजेक्ट लेवल URLs फाइल में ऐड कर लिया. सो दिस इज़ इट. यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अगर कुछ थ्योरी है. सो सेम वे इन दिस एग्जांपल वी क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट. आप इस फाइल का यूज़ करके आप भी ये फाइल में जो हमने जिस तरीके से एक नई एप्लीकेशन बना के हियर वी डिस्प्लेड अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स. सो हाउ टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स ये आप सीखेंगे. तो आप क्या करना है, आपको ये फाइल का आपको स्टेप्स देख के आपको एक नई एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसमें आप सेम वे आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी है जो हमने अभी तक सीखी. एंड द मेन एडवांटेज ऑफ डिफाइनिंग URL पैटर्न्स एट एप्लीकेशन लेवल इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट लेवल आर इट प्रोमोट्स रीयूजेबिलिटी ऑफ Django एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट लेवल urls.py फाइल विल बी क्लीन एंड मोर रीडेबल. सो आपकी रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी को प्रोमोट करता है और आपकी जो प्रोजेक्ट लेवल की फाइल होगी वो मोर क्लियर होगी. जैसे अभी आपको क्या हो रहा था कि कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा ग्रीटिंग्स ऐप पे आ रहा है, कौन सा URL टाइम्स ऐप से आ रहा है. सो हम अब ने सिंपली यहाँ पे इंक्लूड यूज़ कर लिया है तो अब आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक URLs यहाँ पे देख सकते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. टेस्टिंग के टाइम इसमें आपको बहुत ईजीनेस हो जाएगी. सो दिस इज इट फॉर टुडे. एंड हमने 2 प्रैक्टिकल देख लिए, तीसरा प्रैक्टिकल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं जिसमें हमने फ्रूट्स डिस्प्ले किए हैं. एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.